जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर्षि प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरु जी। एक आदर्श घर वही घर है जिसमें रहने वाले बंधु बांधवों में प्रेम हो, परिजनों की सेवा हो, कुलाचार का पालन और अतिथि सत्कार हो। आज तीसरे और चौथे चरण की बारी है। कुलाचार का पालन बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। कुलाचार का मतलब होता है कुल क्रमागत चले आ रहे धार्मिक आचार और व्यवहार का पालन। जिस घर में कुलाचार पलता है वहाँ कभी दुराचार नहीं पनप सकता। आपको सबसे पहले ये देखने की जरूरत है कि मैं जिस कुल का वंशज हूँ उस कुल की अपनी गरिमा है, गौरव है, उसका मुझे भान है या नहीं। और मेरे आचार विचार और व्यवहार से उसकी गरिमा बढ़ रही है या खंडित हो रही है। कुरल काव्य में लिखा है कि भूमि की उर्वरता का पता उसमें बोए जाने वाले बीज से चलता है। भूमि की उर्वरता का पता उसमें बोए जाने वाले बीज से लगता है, तो मनुष्य के आचरण से उसके कुल की पहचान हो जाती है। सवाल ये है, हमें देखना है कि आज मेरे घर की स्थिति क्या है। आधुनिकता की अंधी दौड़ में हमारे कुल क्रमागत आचारों, संस्कारों और सरोकारों को घोर उपेक्षित किया जाने लगा है। लोग दिनों दिन इन्हें नज़रअंदाज करने लगे हैं, नकारने लगे हैं। ये कतई अच्छी बात नहीं है। हमें चाहिए कि घर की उस व्यवस्था को हम सुरक्षित रख करके चले। जैन कुलाचार का सबसे पहला पायदान मद्य, मांस और मधु का परहेज, मादक पदार्थों का परहेज। पहली बात, आप अपने घर परिवार की छानबीन करके देखिए, क्या आप ये सुनिश्चित तौर पर कह सकते हैं कि मेरे परिवार का कोई भी सदस्य इन 3 मकारों से कहीं से प्रभावित नहीं है? जिस चीज का कभी नाम भी नहीं लिया जाता था, अब वो धीरे धीरे आम होने लगी है। मादक पदार्थों का सेवन,
एक जैन के नाम पर कलंक है। आपको देखना है, ये जवाबदारी घर के मुखिया से लेकर घर के प्रत्येक सदस्य की होनी चाहिए। और घर का मुखिया यदि पक्का हो तो उसके घर के किसी सदस्य के द्वारा कुछ भी गड़बड़ नहीं हो सकता। और मुखिया ढीला हो तो सब गड़बड़ ही गड़बड़ होता है। आजकल आधुनिकता के नाम पर लोग बड़े कॉम्प्रोमाइज करने लगे हैं, ये सोचकर कि सब चलता है कहकर अपने उसूल को ही चलता बना देने वाले लोग संसार में टिक नहीं सकते। यहां चलता है ये बात नहीं चलेगी। हमें अपने परिवार और कुल की गुडविल को सुरक्षित रखना है। आज कोई व्यक्ति अपनी फर्म की गुडविल को बिगाड़ना चाहता है क्या? क्यों? महाराज जी, गुडविल का ही तो सब परिणाम है। कोई भी व्यक्ति अपनी गुडविल को खराब करना नहीं चाहता। तो भैया तुम्हारी कितनी भी पुरानी सी पुरानी फर्म होगी, 150 वर्ष पुरानी होगी, उस गुडविल को तुम मेंटेन करने के लिए लगे हो। अपने कुल की गुडविल, अपने धर्म की गुडविल की तरफ तुम्हारा ध्यान क्यों नहीं है? उसको मेंटेन करने की जवाबदारी किसकी है? उसे कौन संभालेगा? आखिर ये शिथिलता क्यों इन्हें स्वीकार किया जाने लगा? धीरे धीरे देखने में आ रहा है कि मद्यपान की ओर लोगों का झुकाव बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। समाज की नई पीढ़ी सारी लज्जा, मर्यादा और संकोच को त्याग कर धड़ल्ले से इनका सेवन करने लगे। कितनी लज्जा की बात है। और अब तो स्त्री पुरुष सब अपने आप को आधुनिक साबित करने की होड़ में इनके आदी हो गए हैं। 2-3 उदाहरण आपके बीच में रखना चाहता हूं, जो ये बात दर्शाता है कि हमारे समाज की दशा क्या है। एक युवक की सगाई हुई। सगाई के बाद युवक के पिता नहीं थे, माँ थी। वे एक होटल में लड़की के साथ खाने पीने के लिए गए, पार्टी की। जब बिल चुकाने के लिए गया तो उसमें शराब के 1 बोतल का भी बिल था। लड़के ने देखा, बोले शराब तो हमने ऑर्डर किया ही नहीं, शराब का बिल कैसे आ गया? साथ में खड़ी लड़की ने कहा, मैंने ऑर्डर किया, मैंने लिया। लड़का हक्का बक्का। लड़की ने छूटते ही कहा, हाँ ये मेरी आदत है, इसके साथ मुझे एडजस्ट कर सको तो शादी की बात करो, नहीं तो अपना रास्ता नापो। लड़के की माँ ने उस समय बेटे को समझाया, बोले बेटे देख, सगाई हो गई, इज्जत की बात है, अपन बाद में लड़की से बात करेंगे। होटल से निकलने के बाद जब लड़की से बात की, लड़की ने 2 टूक कह दिया कि जब से मैं पढ़ाई कर रही हूँ, 5 MBA लड़की थी,
5 साल से मैं ऑकेजनली लेती हूँ, ये मैं छोड़ नहीं सकती। अंततः संबंध टूटा। ये एक चित्र है। दूसरा चित्र, एक लड़की की शादी के लिए एक लड़के वाले से बात हुई। लड़के की माँ लड़की की माँ को फोन करती है और कहती है आपकी लड़की है तो बहुत अच्छी, पर उसे थोड़ा मॉडर्न होना चाहिए। लड़की है तो बहुत अच्छी, पर उसे थोड़ा मॉडर्न होना चाहिए। लड़की की माँ ने पूछा और क्या मॉडर्न देखना चाहते हैं आप? भले कुछ नहीं, ऑकेजनली थोड़ा ड्रिंक लेना चाहिए, क्योंकि मेरा लड़का ये लेता और मेरे घर में ये चलता है। तीसरा चित्र है, एक व्यक्ति की बेटी के संबंध के लिए एक महानगर के लड़के से बातचीत हुई। लड़के की बहन लड़की से बात करती है, मेरा भाई अल्कोहल लेता है, मैं भी लेती हूँ, तुम ले सकोगी? लड़की ने इनकार किया। तो उसने कहा तब तुम्हारे लिए बड़ा टफ होगा। लड़की ने अपने पिता को बताया। पिता ने कहा ऐसी जगह हमें संबंध करना ही नहीं। और ये तीनों घटना भुक्तभोगियों ने मुझे आके सुनाई। सब मेरे संपर्क में रहने वाले लोगों की घटनाएं हैं। सोचो, उस घर को हम एक उत्तम घर कैसे कह सकेंगे? सच्चे अर्थों में ऐसे घर के लोग तो आहार दान देने के भी अधिकारी नहीं हैं, क्योंकि उनमें सुकुल श्रावक के लक्षण नहीं है। कोई व्यक्ति भटक जाए तो फिर भी उसको रास्ता पर लगाया जा सकता है, पर पूरे घर में उसकी स्वीकार्यता हो जाए तो उसे राह पर लाना बहुत कठिन है। उसे लौटा पाना बड़ा मुश्किल है। कहाँ है कुलाचार? सुनिश्चित होना चाहिए कि मेरे घर में कुलाचार का उल्लंघन हो ही नहीं सकता। मैं एक ऐसे परिवार को जानता हूं जिनका बेटा कॉलेज में गया और गुटखा खा लिया। मां को मालूम पड़ा, उस दिन उसने उपवास कर लिया। बेटा मां के प्रति बड़ा लगाव रखता था। बेटे को मालूम पड़ा कि मेरी मां ने मेरे गुटखा खाने से उपवास किया है। उसे घोर वेदना हुई। वो मां के चरणों में गया, बोला मां मैं भूल गया था, अब आगे कभी ऐसा नहीं करूंगा। ये है सुधार। इस तरह की बातों को कभी स्वीकार करना ही नहीं चाहिए। कुलाचार के प्रति दृढ़ता होनी चाहिए। पुराने लोग अपने उसूलों के पक्के होते थे और उनकी घर में चलती भी थी। अब समय इतना तेजी से बदल गया कि उसूलों की बात करने वालों की मजाक उड़ाई जाने लगी है। और ये भी, अगर कोई अधर्मी नास्तिक व्यक्ति के जीवन में हो तो फिर भी वो क्षम्य। अब तो धर्म से जुड़े लोगों के साथ भी ऐसा दिखने लगा है। कितना दोहरापन है, ऊपर कुछ भीतर कुछ। आखिर जीवन का उद्धार कैसे होगा? आप धर्म की प्रभावना करना चाहते हैं,
तो उसके लिए धर्म को आत्मसात करना जरूरी है। जब तक धर्म को आत्मसात नहीं करेंगे, जीवन का उद्धार नहीं हो सकता। आगे बढ़ने की कोशिश होनी चाहिए और ये सुनिश्चित होना चाहिए कि ये चीजें मेरे घर में कभी नहीं आएगी। मेरे संपर्क में एक युवक है, एक दिन उसने अपनी बात कही चर्चा में कि महाराज, माँ बाप यदि जागरूक हों तो घर की व्यवस्थाएं कैसे सुव्यवस्थित होती है। बोला महाराज, मैं छोटा था, 8वीं क्लास में पढ़ता था। बाजार से एक रोज मैं प्याज ले आया, सब्जी लेने मैं गया, प्याज लाया। घर में प्याज बनता नहीं था, गर्मी का समय था। सुबह फूले हुए चने खा कर के स्कूल जाया करता था। मैंने उसमें प्याज मिला लिया। मेरे पिताजी को मालूम पड़ा, महाराज उनने मेरी ज़बरदस्त धुनाई कर दी। हालांकि धुनाई नहीं करना चाहिए, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ, और भी दूसरा रास्ता निकाल सकते थे, लेकिन बोला महाराज मेरे पिताजी ने मेरी धुनाई कर दी कि इस घर में प्याज आया कैसे, आज से तुम प्याज का त्याग करो। महाराज मैंने उसी दिन त्याग कर दिया। उस दिन का दिन है कि आज मैं कभी प्याज का स्वाद नहीं जानता। अगर मेरे पिताजी ने मुझे उस समय नहीं डांटा होता, पीटा होता, नहीं समझाया होता, हालांकि डांट डपट की जगह समझाना ज़्यादा गुणकारी होता है। अगर समझा दिया, समय पर समझा दिया तो कोई गलत नहीं कर सकता, लेकिन आज के प्रायः संभ्रांत परिवारों में प्रायः ठीक है इग्नोर करो, चलता है। घर के फ्रिज में भी शराब की बोतलें पहुंचने लगी है। ये किस बात को दर्शा रहा है? एक तरफ तुम धर्म की बातें करते हो, एक तरफ तुम गुरुओं के सानिध्य में रहते हो, उनका प्रवचन सुनते हो, गुरु भक्त कहला के गौरवान्वित होते हो, और दूसरी ओर जीवन में ये कदाचार, कैसी विडंबना है। संकल्पित होना चाहिए। घर के प्रत्येक सदस्यों को संकल्पित होना चाहिए। जो थोड़ी सी समझ रखते हैं उनके जीवन में ऐसा होता है। एक बार की बात मैं बता रहा हूँ। एक परिवार, बड़ा धार्मिक परिवार, माँ बाप प्रतिमाधारी, साधु संतों से बहुत जुड़े हुए, उनके 2 बेटे, दोनों चेन स्मोकर। एक दिन मैंने अपने प्रवचन में कहा, कई लोग ऐसे हैं जो समाज में बड़े धर्मात्मा के रूप में जाने जाते हैं, साधु संतों के आगे पीछे घूमते हैं, वे भी इस तरह का कदाचार करे ये शोभा नहीं देता, क्योंकि उनके द्वारा ऐसा करने से साधु संस्था भी बदनाम होती है। तो ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वे ऐसे कृत्यों से दूर रहे। दोनों बच्चों को ये बात लग गई। दोनों बैठकर आपस में बात किए कि आज महाराज ने हम ही लोगों के लिए बोला है, हमें इसका त्याग करना चाहिए। दोनों के दोनों मेरे पास आ गए, त्याग कर दिया, नियम ले लिया, और आज तो दोनों बहुत आगे बढ़ गए, रात्रि में पानी भी नहीं पीते। परिवर्तन। अगर कोई भटका है, ये बात मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि आपको नीचा दिखाऊं,
ये बातें केवल इसलिए बोल रहा हूं कि यदि आपके जीवन में कोई गलती है तो उसका एहसास करके सुधार करो। ये जवाबदारी सबकी है। और मादक पदार्थों में केवल शराब नहीं, गुटखा, मसाला, तंबाकू उत्पाद और अन्य प्रकार के मादक पदार्थ भी आते हैं। आजकल तो न जाने कितने प्रकार के आ गए। और आजकल एक और नया फैशन चल पड़ा पिछले 10 वर्षों से, हुक्का पार्लर धड़ाल्ले से खुलते हैं। शादियों में हुक्का का क्या बोलते हैं उसको, स्टॉल लगता है। स्टॉल नहीं, उसको कुछ और बोलते हैं, हुक्का बार। क्या बोलते हैं? हुक्का का स्टॉल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कुछ और बताया मुझे। हाँ, हुक्का बार तो बाहर खुलता है, शादियों में अलग से स्टॉल लगता है। ये क्या है? उसमें फ्लेवर के नाम पर कुछ भी मिलाया जा सकता है। ये सब परहेज करने योग्य है और ये कतई स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। संकल्प लीजिए कि मैं एक आदर्श कुल में जन्म लेने वाला हूं, तो मुझे मेरे कुलाचार की दृढ़ता रखनी चाहिए। ये मेरी जिम्मेदारी है। मनुष्य महान अपने जन्म से नहीं होता, आचरण से होता है। तुम अपने आप को ऊंचा खुल का मान लो, उससे क्या होगा? काम ओछा करो तो काम अच्छा करो, तब ऊंचे बनोगे। जीवन को ऊंचा करो तो मद, मांस और मधु, इनसे परहेज कुलाचार का पहला लक्षण। अगर तुम्हारे घर का हर सदस्य इन सब चीजों से पूरी तरह दूर है, आज भी ज्यादातर परिवार इनसे मुक्त हैं। ऐसा मत समझना कि जैन समाज भ्रष्ट हो गई। कुछ लोग पर सफेद चादर का एक भी दाग दिखता है, उनसे बचना चाहिए। 25 नंबर हो गए तुम्हारे। दूसरा है रात्रि भोजन का त्याग। अब दिन में खाने वाले लोग गिनती के मिलते हैं। आप देखिए अपने घर परिवार की दशा को। रात में भोजन हो रहा है। पहले कोई खाता था तो मजबूरी में खाता था, अब शौक से खा रहे हैं। तो तुम्हारे अपने धर्म के प्रति, अपने कुलाचार के प्रति कैसी निष्ठा सोचनी है कि नहीं? बहुत से अजैन बंधु इनका परहेज कर रहे हैं और आज के तथाकथित जैन, अरे ये सब तो चलता है, चलने नहीं देना है। कैसे चलेगा? गलत को कभी मत चलने दो। ये हमारी जवाबदेही है, जिसके पीछे एक विज्ञान है, उसे अपनाओ। अगर आप ही अपने उसूलों पर दृढ़ नहीं रहोगे तो जैन धर्म की इस परिपाटी को आगे कैसे बढ़ा सकोगे? तुम जैन हो तो जैनत्व की कसौटी पर खरा उतरना तुम्हारा पहला कर्तव्य है। वो तुम्हारे आचरण से दिखेगा। मैं जब छोटा था, दूध लेने जाता था तो ग्वाला कहता था, जैन लोग श्यार भूखने के बाद कुछ नहीं खाते। ये पहचान थी। सियार भूखने के बाद, ग्वाला कहा करता था
कि सियार भूखने के बाद जैन लोग कुछ नहीं खाते, यानी सांझ हो गई, सियार भूख लेता था। और आज इतने होशियार हो गए तो कोई कितना ही बोले इनको फर्क पड़ने वाला नहीं है। अपनी गुडविल को खंडित मत होने दीजिए, उसे मेंटेन कीजिए। ये आपकी जवाबदेही है, जिम्मेदारी है। सच्ची धर्म प्रभावना तभी होगी जब वो तुम्हारे आचरण में प्रतिष्ठापित हो। कोरे बातों से क्या होगा, आचरण में प्रतिष्ठापित करना होगा, तब कहीं जाकर आप कुछ अच्छा घटित कर सकोगे। ये तब होगा जब तुम्हारे मन में दृढ़ता होगी। दृढ़ता के अभाव में कुछ नहीं हो सकता। मेरे संपर्क में एक चिकित्सक है, वो रात्रि भोजन नहीं करते, तो लायंस क्लब से भी जुड़े थे, मीटिंग्स वगैरह होती थी, उनके कारण सारे मीटिंग्स दिन में होने लगे। अगर कहीं वो जाए वहाँ रात में भोजन हो तो वो जाते और उनसे कहा जाता भोजन के लिए, तो वो कहते कि मैं जैन हूँ, मैं रात में भोजन नहीं करता। डॉक्टर, प्रसिद्ध डॉक्टर, मैं जैन हूँ, मैं रात में भोजन नहीं करता। एक दिन एक सरदार जी मिल गए, उनको मजाक सूझी। उन्होंने कहा, क्या जैन साहब आप भी कहाँ की बातें करते हो? अरे ठीक है, 16वीं शताब्दी में 12वीं शताब्दी में लाइट नहीं रहे होंगे तो लोग रात में नहीं खाते थे, अब तो बड़ी बड़ी लाइट हो लग गई, अब रात में खाने में क्या हर्ज है? डॉक्टर साहब ने तुरंत पलट कर कहा, ठीक कहते हो सरदार जी, नहीं रहे होंगे 16वीं शताब्दी में कोई नाई और सैलून। ठीक कहते हो सरदार जी, नहीं रहे होंगे 16वीं शताब्दी में कोई नाई और सैलून, अब तो अच्छे अच्छे सैलून खुल गए, आप अपनी दाढ़ी क्यों नहीं कटवा लेते? सरदार जी अपना सा मुंह लेकर रह गए। फिर उन्होंने उसका कारण बताया कि रात में भोजन में क्यों नहीं करता। सरदार जी पर इसका बड़ा व्यापक असर पड़ा। बोले देखो, सनलाइट में अल्ट्रावायलेट रेज होती है, जिसके कारण दिन में सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति नहीं होती और जो पहले से उत्पन्न होते हैं यहाँ वहाँ छिपे रहते हैं। रात्रि होते ही, सूर्य प्रकाश का अभाव होते ही उन जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। उनका हमारे भोजन में समाविष्ट होने की पूर्ण संभावना होती है। वो हमारे सेहत की दृष्टि से भी और धर्म की दृष्टि से भी, दोनों दृष्टि से ठीक नहीं है। उसमें हिंसा इसलिए वो त्याज्य है। और सोने के पहले 4 घंटे पहले भोजन हो जाना चाहिए। पेट को रात में आराम होना चाहिए, वो हमारे सेहत के अनुकूल है। जैसे कमल होता है, सूर्य की किरणों के रहते खिला रहता है, सूर्यास्त होने के बाद वो मंद पड़ जाता है, वैसे ही हमारी जो जठराग्नि है, जब तक सूर्योदय रहता है तब तक वो बहुत प्रखर होती है, सूर्यास्त होने के बाद मंद पड़ जाती है। इसलिए सूर्यास्त के बाद भोजन करने वाले को स्वास्थ्य उनका अच्छा नहीं होता। डॉक्टर साहब के द्वारा इस तरह से समझाने के बाद सरदार जी को लगा कि वाकई में मैं गलत हूँ। उन्होंने कहा, आपने ठीक कहा, हमें भी इस लाइफ स्टाइल को अपनाना चाहिए। तुम कहाँ हो? इस पर रोक लगनी चाहिए। अभी चातुर्मास का समय आ गया है। सब गांव शहर के लोग गुरुओं के चातुर्मास के लिए लालायित उत्कंठित हैं। कटनी वाले भी हैं और सबके भाग्य में, जिनके जिनके भाग्य में चातुर्मास है, वे ये सुनिश्चित करें, कटनी वाले भी सुनिश्चित करें, क्योंकि तुम्हारा भाग्य प्रबल दिख रहा है, कि कम से कम इस चातुर्मास की अवधि में
हमारे घर में कोई भी रात में भोजन नहीं करेगा, रात में चूल्हा ही नहीं जलेगा। जितने लोग इस कार्यक्रम को देख सुन रहे हैं, अभी देख तो कितने कीड़े उड़ते हैं। वे ये सुनिश्चित करें कि हमारे चातुर्मास में तो कम से कम रात में कुछ भी खाने पीने का कार्यक्रम नहीं चलेगा। इतना तो करो, क्या फर्क पड़ जाएगा? क्या फर्क पड़ जाएगा? ज्यादा स्वस्थ रहोगे। ये तुम्हारी जवाबदारी है। चीनी यात्री हेनसांग जब भारत आया, उसने वैशाली का वर्णन किया। वैशाली के वर्णन में उसने लिखा कि मैंने यहां बड़ी संख्या में निर्गंथों को देखा। यहां मैंने बड़ी संख्या में निर्गंथों को देखा और समाज में उनकी अतिरिक्त प्रतिष्ठा थी। और उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि सूर्योदय से इनकी दिनचर्या की शुरुआत होती थी और सूर्यास्त में जाकर समाप्त हो जाती थी। वो निर्गंथ, पुराने समय में जैन धर्म को निर्गंथ धर्म कहा करते थे। जैनी निर्गंथ कहलाते थे क्योंकि जैन मुनि निर्गंथ होते थे। तो वो जैन थे जिनके चौके की साकल सूरज उतारता था और सूरज ही उनकी कुंडी चढ़ाता था। कहां गया गौरव? आज अपवाद स्वरूप ही कुछ परिवार ऐसे होंगे जिनका चौका रात में बंद हो जाता है, शाम होते ही उठ जाता है। सुधार की जरूरत है। ये एक जिम्मेदारी है, जवाबदेही है। हर व्यक्ति को ये परिवर्तन करना चाहिए। एक संकल्प ले लो, 4 महीने के लिए परहेज, दीपावली तक के लिए हम इस पर रोक लगाएंगे। तब तक तुम्हारी आदत बन जाएगी, परिवर्तन आ जाएगा। सेहत पर भी उसका असर दिख जाएगा। पर तुम लोगों की क्या बताऊं, दिन में भोजन और रात में फलाहार के नाम पर फुलाहार, उसका भी कोई हिसाब नहीं। अरे उससे भी बचो, वो तो और हानिकारक है। सब कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाली, गैस बढ़ाने वाली। भोजन पर सुधार। तो यदि तुम्हारे घर से रात्रि भोजन बंद, तो दूसरा पाया भी मजबूत। तीसरी बात, देवोपासना और गुरु सेवा। देवोपासना और गुरु सेवा ये होनी चाहिए। घर के प्रत्येक सदस्य अपने दिन की शुरुआत पंचपरमेष्ठी के स्मरण से करे। मंदिर सुलभ हो तो मंदिर के दर्शन करे। गुरुजन हो तो उनका प्रत्यक्ष जाके सानिध्य ले। यथाशक्ति उनकी सेवा करे, नैयावृत्ति करे। ये कुलाचार का एक महत्वपूर्ण अंग है। ये होना चाहिए। बहुधा समाज में ये चीज़ें तो दिखती है। जो कमज़ोर पाए उनकी चर्चा मैंने पहले कर ली। लेकिन इसमें भी गतानुगतिक बनकर नहीं, उनसे कुछ प्रेरणा पाने के लिए, उनके आदर्शों को आत्मसात करने के लिए कीजिए। देखिए जीवन कितना रूपांतरित होता है। और चौथा, जीव दया से ओतप्रोत रहना। दया तुम्हारे हर व्यवहार में झलकनी चाहिए। यह कुलाचार का एक अंग है। हमको घुट्टी में दया के संस्कार मिलते हैं। सपने में भी जीव हिंसा की बात नहीं होनी चाहिए। हर प्राणी के प्रति दया का भाव होना चाहिए। ये चारों पाए मजबूत होंगे तो तुम्हारा घर आदर्श घर की श्रेणी में आने लायक बन सकेगा। आपको चाहिए कि इसे सुनिश्चित करें।
अपने संस्कारों को पुनर्प्रतिष्ठित करे, जगाएं, भावना जगाएं तो लाभ होगा। और चौथी बात थी अतिथि सत्कार। अतिथि सत्कार गृहस्थ का एक विशेष गुण है। अभ्यागत अतिथि को आदर सत्कार पूर्वक भोजन कराना। पुराने समय में ये परंपरा थी, अब वो परंपरा छिन्न भिन्न हो गई। पहले लोग बाहर से आने वाले आदमी को घर में खिलाते थे, अब घर का आदमी भी बाहर खाता है। बड़ा पंत है। पहले जाते बाहर थे, खाते घर में थे, अब खाते बाहर हैं, जाते घर में हैं। परिवर्तन हो गया ना, समझ गए ना। अतिथि सत्कार एक बड़ा गुण है। उससे क्या मिलता है? हमें अतिथियों के सानिध्य पाने से गुणानुरागी वृत्ति होती है, विनम्रता आती है, उदारता आती है और अनुभव मिलता है। ये अतिथि सत्कार होना चाहिए। पहले घर में लोग होते थे, कोई भी मंदिर में व्यक्ति मिल गया तो उसे विनम्रतापूर्वक ले जाते थे। आज सवाई सिंह जय कुमार जी नहीं है, मैंने कटनी में देखा। कटनी तो स्टेशन था, उनके घर कोई भी व्रती त्यागी आ जाए, उनका चौका हमेशा सुलभ रहता था। एक घटना बता रहा हूँ। मैनी भाई नाम था ना, मैं बोर्डिंग में था, दोपहर का समय था, 1:15 बजे। मैनी भाई बीमार थी, चतुर्मास की बात बता रहा हूँ। वो आ गई अकेले। एक परिवार आया था, उनके साथ महिला पुरुष सब थे। 1:30 बजे का समय था। चलो भाई, कहाँ से आई? शहडोल से। भोजन कर लो। बोले नहीं, हम तो करके आए। हमने कहा अम्मा आप काहे आ गई? बोले महाराज आज अष्टमी को दिन है, हमने सोची कोई व्रती ना आ गए हो, घरे कोई मिलो नहीं, हमने आवाज़ लगाई, कोई सुनो नहीं, तो हम ही आ गए हिम्मत करके। ये है अतिथि सत्कार का भाव। आज तो ये हाल है कि अगर घर में 2-4 अतिथि को ले जाए तो गृहिणी की त्योरियां चढ़ जाए। बड़ी मुश्किल। लाइफ स्टाइल में बदलाव आ गया। ये परंपराएं बढ़नी चाहिए। कितना बड़ा परिवर्तन। अगर कोई मेहमान आ गए तो चलो आज किसी रेस्तरां में जाते हैं। ध्यान रखना, कोविड-19 ने सिखा दिया कि घर में ही सलामत हो, बाहर की तो बात मत करना। वापस पुराने भारत की ओर लौटना चाहिए। आदर सत्कार के साथ अतिथियों का सम्मान होना चाहिए। मैंने देखा है कि जितनी छोटी जगह वहाँ अतिथि सत्कार की भावना उतनी प्रबल होती है, और जितनी बड़ी जगह उतनी छोटी होती जाती है। कुछ शहर तो बड़े प्रसिद्ध, काय कबे आए कबे जे हो, रोटी तो खा के आए हुई, नहीं आए तो घरे खा लियो। ये कहावत आप लोग कहते हैं ना, अब स्थान का नाम नहीं ले रहे, ये प्रसिद्ध है। ये किस मानसिकता को दर्शाता है? क्षीण होती हुई संवेदना। कुरल काव्य में एक बहुत मार्के की बात लिखी है। जिस घर में अभ्यागत अतिथि अनादृत होकर नहीं लौटता, जिस घर से अभ्यागत अतिथि अनादृत होकर कभी नहीं लौटता, उसका वंश कभी निर्बीज नहीं होता। वंश निर्बीज नहीं होगा, यानी उसकी पीढ़ियां फलते फूलते रहेगी। ये है अतिथि सत्कार। अंदर से भाव होना चाहिए, तो वो आप लाभान्वित होंगे। ये बहुत जरूरी है। आप कहीं भी जाओ,
अगर आपका अच्छा सत्कार हुआ तो उस व्यक्ति या उस समाज की अमिट छाप आपके मन में पड़ती। और नहीं हुआ, अरे यार गए तो थे, बाकी सब तो था, लेकिन लोग बड़े काइयाँ हैं, कोई ने पानी की नहीं पूछी। कटनी वालों, ऐसे कटनी का ग्राफ ऊंचा है, पर उसे और ऊंचा करना है, ये जवाबदारी आपकी है। व्यक्ति सा और सामाजिक दोनों रूपों में हमें इन बातों का ध्यान रखना है। यदि ये बातें जीवन में रहेगी तो सब कुछ अच्छा होगा। तो ये कुलाचार और अतिथि सत्कार दोनों अपनाना है और घर को एक ऐसे घर के रूप में परिणत करना है जहाँ धर्म, अर्थ और काम तीनों पुरुषार्थ सतत पलते रहे, जिसे आदर्श घर के रूप में पहचाना जा सके। एक प्रयास कीजिए। मैं तो चाहता हूं आने वाले दिनों में कटनी से इसकी शुरुआत हो, घर घर में हो, और कौन कौन से घर हैं उन्हें चिन्हित किया जाए। जिस घर में एक भी व्यक्ति मद्यमांस मधु का सेवन न करता हो, एक भी व्यक्ति रात्रि भोजन का त्यागी हो, जिस घर में रात्रि भोजन ना हो, जिस घर का कोई सदस्य मद्यमांस मधु का सेवन न करता हो, युवा वर्ग इसका सर्वे करो, उन परिवारों को मेरे पास लाओ और उन परिवारों को एक बड़े समारोह में सम्मानित करने का कार्यक्रम किया जाए। ये आदर्श है आज के समय में। ये कार्यक्रम बनाना होगा, तभी हम धर्म की परिपाटी को आगे बढ़ा पाएंगे। अभी तो बचाने का समय है, तो जीवन बचाओ, संस्कार बचाओ, धर्म बचाओ, इसकी जरूरत है। आने वाले दिनों में मैं इसकी चर्चा करूंगा। कल के बाद परसों 25 तारीख है ना, आज 23 हो गई, परसों परम पूज्य गुरुदेव का 53वां मुनि दीक्षा दिवस है। लाखों भक्त हैं गुरुदेव के, सभी अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहते हैं। इतने बड़े गुरु का आशीर्वाद तुम्हें मिला है, तो तुम्हें चाहिए कि उनके आदर्शों के अनुकूल चलो। उनके दीक्षा दिवस के दिन एक संकल्प आप सब लो कि मैं अपने घर को एक आदर्श घर के रूप में स्थापित करूंगा। जीवन बदल जाएगा, परसों से इसकी शुरुआत हो जाएगी। ये जरूरी है, इसकी शुरुआत करनी चाहिए। एक संदेश पूरे देश में जाएगा। बहुत सारे लोग आतुर हैं गुरुदेव के चरण सानिध्य में जाने की, पर वर्तमान देश की, दुनिया की दशा को देखकर वहाँ प्रत्यक्ष जाने का सौभाग्य किसी को नहीं मिल रहा है। परसों हम लोग दीक्षा दिवस मनाएंगे। इसी स्थान पर गुरुदेव का पूजन होगा और पूजन के बाद प्रवचन होगा, उनका गुणानुवाद होगा। परसों जाप अत्यंत संक्षिप्त होगा। जाप 9 बार करके हम गुरुदेव की पूजा करेंगे और उसके बाद 9:30 बजे तक का जो निर्धारित समय है, गुरुदेव का गुणानुवाद एक संकल्प दिवस के रूप में हम सब करेंगे, जो जीवन को परिवर्तित करेगा। मंगल भावना के साथ विराम लेंगे। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना दुख कहीं भी हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मैत्री प्रेम का
का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। प्रभु का मंगल गान करें सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। जन का मंगल घन का मंगल मन का मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। इस धरती का कन कन पावन ओ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन और मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बढ़े। सब जग में मंगल बढ़े। चले अमंगल भाव। चले अमंगल भाव। है प्रमाण की भावना। है प्रमाण की भावना। सब में हो सद्भाव। सब में हो सद्भाव। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज आज की जय।